रामपुर गांव में हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही खेतों की मेड़ों पर हल्की लकीरें खिंच जाती थीं। मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और किसान की हाँक गांव की रूह में बसती थी। इन्हीं किसानों में से एक था रामलाल, जिसके पास अपनी जमीन तो थी मगर बहुत छोटी, बस 2 बीघे। रामलाल की सबसे बड़ी पूंजी उसकी ईमानदारी और मेहनत थी। वो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, मगर फसल बिकने के बाद उसके हिस्से में कर्ज और चिंता ही आती। इसका कारण था गांव का सबसे अमीर और चालाक सेठ गिरधारी लाल। गिरधारी लाल गांव का महाजन था। जरूरतमंद किसानों को वो बीज और खाद उधार देता, लेकिन बदले में सूद पर सूद वसूल कर लेता। जब फसल तैयार होती तो वो किसानों को औने पौने दाम देकर खरीद लेता और शहर के बाजार में दुगुने तिगुने दाम पर बेच देता। रामलाल भी हर साल इसी जाल में फंस जाता। रामलाल भाई, देखो तुम्हारी फसल तो बढ़िया हुई है, मगर इस साल बाजार में रेट बहुत नीचे गिर गया है। मैं तो बस नुकसान उठाकर ही खरीद रहा हूँ, गिरधारी लाल मीठी जुबान से कहता और फिर खेत का पूरा अनाज आधे दाम में उठा ले जाता। रामलाल दिल पर पत्थर रखकर हामी भर देता, क्योंकि अगर विरोध करता तो अगले साल उसे बीज और खाद ही नहीं मिलती। किसान की बेटी। रामलाल की एक बेटी थी, संध्या। नाम के अनुरूप वो अपने घर के अंधेरे को रोशन करने वाली संध्या की तरह थी। पढ़ाई में बहुत तेज, गांव की इकलौती लड़की थी जो हमेशा कक्षा में प्रथम आती। गांव वाले कहते, अरे ये लड़की तो बहुत होनहार है, इसे आगे पढ़ाना चाहिए। लेकिन हालात ऐसे थे कि घर चलाना मुश्किल हो रहा था। पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आता? फिर भी रामलाल ने ठान लिया था, भले मैं खुद भूखा रहूं, मगर संध्या की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ करेगी, तभी हमारी किस्मत बदलेगी। संध्या भी समझदार थी। वो स्कूल के बाद खेतों में पिता का हाथ बटाती और रात को लालटेन की कमजोर रोशनी में पढ़ाई करती। लालची सेठ की चाल। गिरधारी लाल को जब पता चला कि रामलाल की बेटी पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ रही है तो उसे चुभन हुई। अगर ये लड़की पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन गई तो गांव के लोग मेरे चंगुल से निकल जाएंगे, मुझे ऐसे रोकना होगा, उसने मन ही मन सोचा। एक दिन वो रामलाल से बोला, रामलाल, ये पढ़ाई लिखाई औरतों के बस की बात नहीं है, क्यों पैसों का नुकसान कर रहे हो? इसे घर गृहस्थी सिखाओ, यही इसके काम आएगा। रामलाल ने झुककर कहा, सेठ जी, आप गांव के बड़े आदमी हैं, लेकिन मेरी बेटी की आंखों में जो सपने हैं उन्हें मैं मरते दम तक टूटने नहीं दूंगा। सेठ को गुस्सा आया, लेकिन उसने सीधे विरोध नहीं किया। उसने अपने तरीके से दांव खेलना शुरू किया। रामलाल के कर्ज को और बढ़ाने लगा। संघर्ष की राह। दिन ब दिन कर्ज का बोझ बढ़ता गया, लेकिन संध्या ने हार नहीं मानी। उसने स्कूल से मिली छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप का फायदा उठाया और कॉलेज तक पढ़ाई जारी रखी। गांव की औरतें हैरान होती, अरे इसने तो हमारे गांव का नाम ही बदल दिया, हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी। मगर गिरधारी लाल को ये सब नागवार गुजरता। वो रामलाल को बार बार धमकाता, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन और घर दोनों मेरे होंगे। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन संध्या दृढ़ थी। बाबा, आप चिंता मत करो, एक दिन मैं सब कर्ज उतार दूंगी और सेठ को उसका जवाब दूंगी। संध्या की सफलता। संध्या ने पढ़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उसे सरकारी नौकरी का ऑफर मिला। वो राज्य प्रशासनिक सेवा यानी RAS में अफसर बन गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अरे रामलाल की बेटी अफसर बन गई, अब तो रामपुर गांव का नाम रोशन हो गया। रामलाल की आंखें गर्व से भर आईं। उसने सोचा, आज मेरी मेहनत सफल हुई। गरीबी ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी ने मेरी हिम्मत बनकर मुझे बचा लिया। लालची सेठ का पतन। अब हालात बदल गए थे। गांव का हर किसान संध्या पर भरोसा करता। वो अफसर बनकर किसानों के लिए योजनाएं लेकर आई। सरकारी मंडियों में सीधे अनाज बेचने की व्यवस्था की, ताकि कोई सेठ या महाजन उनका शोषण ना कर सके। गिरधारी लाल की सारी चालें नाकाम होने लगी। अब किसान उसकी बातों में नहीं आते। उसका धंधा चौपट होने लगा। एक दिन वही सेठ रामलाल के दरवाजे पर, भाई, पुरानी बातें भूल जाओ, अब हम मिलकर काम करेंगे। रामलाल मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, वक्त बदल चुका है, अब किसान जाग गया है और मेरी बेटी ने हमें सिखा दिया है कि मेहनत और शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं।
संध्या ने दृढ़ स्वर में कहा। सेठ जी, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। अब गांव का हर किसान अपने हक का दाम पाएगा। आपके खेल अब और नहीं चलेंगे। गिरधारी लाल शर्म से सिर झुकाकर चला गया। नई सुबह। अब गांव में एक नई सुबह थी। किसान अपने हक के लिए जाग चुके थे। रामलाल गर्व से कहता, मेरी बेटी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। संध्या ने अपने सपनों से सिर्फ अपने पिता की ही नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। निष्कर्ष ये है कि गरीब किसान चाहे कितना भी दबा हो, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। लालची सेठ चाहे कितनी चालाकी कर ले, अंत में सच्चाई और मेहनत की जीत होती है। और सबसे बड़ी सीख, होनहार बेटियां ही समाज की असली ताकत होती है।